हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई कल वाला जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था उसमें ओनली फैक्ट वगैरह ही किए थे। सो आज जो करने वाले हैं कंप्लीट करने वाले हैं जो भी रहता है, प्लस में एमसीक्यूज भी करने वाले हैं। ठीक है। सो कोई भी नया कनेक्ट हो रहा है चैनल से वो जुड़ जाओ। और जो है, क्योंकि हरियाणा इकोनॉमी की जो क्लास है ना, इसके बाद जो है बजट वाला रह जाएगा। और जो है ऊपर से लेके जो मैं आपको सिलेबस में दिखा दूंगी, ऊपर सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट डाटा वगैरह ना जो बीच में रहता है सिर्फ वो रह जाएगा। बाकी ये जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे, जहाँ से जो है फैक्ट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है। सो भाई करते हैं स्टार्ट। ये वाले फैक्ट वगैरह कर लिए थे कल, ऑब्जेक्टिव वगैरह कर चुके थे, फंक्शंस वगैरह कर चुके हैं। सो आज जो करने वाले यानी स्टेप्स टेकन बाय HKVIB फॉर डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, यानी इसके लिए जो है HKVIB जो है ना, वो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने कौन से जो स्टेप है वो लिए। सो वो देखने वाले भाई। सो जो उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स जो है वो इम्प्लीमेंट की है। और ये वाली स्कीम्स जो है आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी स्कीम जो है टाइम टू टाइम जो है खादी और जो विलेज इंडस्ट्रीज है हरियाणा के अंदर, उनमें जो है ये वाली स्कीम क्या है इम्प्लीमेंट की जाती है। दूसरा क्या है, ये जो स्कीम्स है ये सपोर्ट जो है भाई किसके द्वारा की जाती है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है उसके द्वारा क्या है ये इम्प्लीमेंट की जाती है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें यानी हम फर्स्ट जो स्कीम्स कौन सी है भाई, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। यानी नाम से ही श्योर है, सब्सिडी मीन्स छूट मिलना। किस चीज़ में छूट मिलना, इंटरेस्ट में। और इंटरेस्ट किस चीज़ का होता है, कोई भी लोन वगैरह हम लेते हैं उससे रिलेटेड इंटरेस्ट होता है। सो ये वाली जो स्कीम है ना भाई, कब स्टार्ट हुई याद रखनी है। ये वाली स्कीम जो है स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 1987 से ये स्टार्ट हुई थी। और इसमें जो है जो छूट दी जाती है, सब्सिडी जो दी जाती है वो किस चीज़ पे दी जाती है, वो लोन पे दी जाती है। और ये वाली जो फैसिलिटी है ये बैंकों के द्वारा जो है वो लोन लिया गया है उस पर ये प्रोवाइड की जाती है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश वाले में मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। कब स्टार्ट हुई है सब्सिडी इंटरेस्ट वाली स्कीम, 1 अप्रैल 1987 में स्टार्ट हुई। जिसमें जो है इंटरेस्ट जो है किस सब्सिडी जो है किस चीज़ पे प्रोवाइड की जाती है, जो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज के द्वारा जो लोन लिया जाता है ना, उन पे जो है सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। सो आपको याद क्या रखना है, जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज कौन सी, जो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज है, कौन सी इंडस्ट्री, खादी और जो विलेज इंडस्ट्रीज है, उनके लिए क्या है जो लोन लिया जाता है। सो अगर कोई भी लोन जो है वो ले रहा है, उसका जो रेट है वो कितना है, 9% से ज़्यादा है। क्या है, 9% से क्या है भाई, ज़्यादा है। सो उस सिचुएशंस में क्या होगा, जो ये HKVIB है ना, ये क्या करेगा भाई, 4% तक जो है वो खुद बियर करेगा। और ये इससे क्या हेल्प होगी भाई, इनको खादी और जो विलेज इंडस्ट्रीज है, पहले तो इनको 9% देना पड़ रहा था। अब जैसे ही इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड कर दी इसने, किसने, HKVIB ने। सो उससे क्या हुआ, जो है छूट मिल गई, सब्सिडी मिल गई इनको। सो इनसे क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं नए नए, जो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज जो खोल रहे हैं, उनसे क्या होता है, ये एनकरेजमेंट मिलती है उनको, ताकि वो उनको एक फाइनेंशियल हेल्प मिल के वो उन इंडस्ट्रीज को क्या है अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकें। सो फर्स्ट स्कीम है ये इंटरेस्ट सब्सिडी वाली स्कीम। इसमें याद रखना है कब स्टैब्लिश हुई है, 1 अप्रैल 1987। और जो है ये वाली स्कीम में क्या है, सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। परसेंट कितना, अगर 9% से ज़्यादा है, सो 4% जो है कौन बियर करेगा, HKVIB। इतना याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप क्या लिया गया अभी, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम्स जो है वो, असिस्टेंस मीन्स जो हेल्प की जाती है, ठीक है, उसको बोला गया है। सो इसमें मार्केट डेवलपमेंट स्कीम्स बनाई गई, यानी इसमें जो है, इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या किया गया, प्रमोट किया गया। किस चीज़ के लिए, ताकि उनकी सेल ज़्यादा हो, मार्केटिंग ज़्यादा हो उनके प्रोडक्ट्स की। और जो है एक ऐसी हेल्प प्रोवाइड की गई जिससे जो है उनके प्रोडक्शंस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो, और जिससे बहुत ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। सो ये जो है हेल्प है, इसमें मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम्स भी इसको बोलते हैं। ये हो गया कंप्लीट। देन उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्कीम क्या है, कंसोर्टियम बैंक क्रेडिट स्कीम्स, यानी इसका मतलब क्या होता है, कोलैबोरेशन होना, ग्रुप ऑफ बैंक्स जुड़ना एक दूसरे से। सो ये वाली जो स्कीम है भाई कब स्टार्ट हुई है, ये याद रखनी है। यानी ये अप्रैल 1995 से लेके मार्च 2002 तक जो है ये वाली स्कीम जो है स्टार्ट हुई। और इसके अंडर जो है, यानी जो है क्या किया गया, कोलैबोरेशन इकट्ठा होके जो है ये चीज़ जो है स्कीम्स अपनाई गई। और किसका कोलैबोरेशन किसके साथ, HKVIB का KVIC से। ये क्या है भाई, कमीशन है, खादी और विलेज कमीशन है, ये बोर्ड है। दोनों का कोलैबोरेशन होके ये क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर को क्या प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। और वो जो लोन होता है ना,
लोन प्रोवाइड करने का काम इसमें होता है। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है भाई, वो क्या होता है, वो कैसे जो है किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है, ये याद रखना है। वो जो बेस्ड होता है वो 5 लीडिंग जो बैंक होते हैं ना, उनका जो लैंडिंग एवरेज लैंडिंग रेट जो होता है ना, वो इंटरेस्ट रेट पे जो है उसके ऊपर बेस्ड जो है इनकी हेल्प की जाती है। सो ये वाली जो चीज़ है याद रखनी है, यानी इंटरेस्ट रेट जो है बेस्ड होता है किस चीज़ पे बेस्ड होता है, एवरेज लैंडिंग रेट ऑफ 5 लीडिंग बैंक्स, इसके ऊपर ये बेस्ड होता है। और इसका मेन एम क्या होता है, क्रेडिट इजीली अवेलेबल हो जाए किसको, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं खाद्य और विलेज इंडस्ट्रीज के, उनको। ठीक है, ये वाली स्कीम्स भी हुई कंप्लीट। नेक्स्ट, इसमें क्या है देखो, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी PMEGP, इसमें जो ये लॉन्च कब की गई है, ये वाली स्कीम सबसे पहले ये वाली याद रखो, जो लॉन्च की गई है भाई 1996 में जो है ये लॉन्च की गई। एंड उसके बाद दोबारा रीस्ट्रक्चर्ड हुई। रीस्ट्रक्चर्ड यानी कब हुई, 2009 में ये रीस्ट्रक्चर हुई। और इसका जो मेन एम था वो क्या एम था कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस बढ़ी हुई है उनको कंट्रोल में लेके आना। और ये कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है, जो गांव के और जो शहर वाले एरिया है वहाँ पे ये इस्टेब्लिश की गई है। सो इस स्कीम्स के अंडर जो है क्या किया जाता है, जो बेनिफिशियरी रिसीव्स जो होते हैं सब्सिडी क्रेडिट जो है, सेटिंग अप स्मॉल इंडस्ट्रीज, यानी इसमें जो है सब्सिडी वो प्रोवाइड की जाती है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है उनको। सो इसमें जो ये टेबल गिवन है ये आपको याद रखनी है। इसमें कैसे जो है ये सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है अर्बन और रूरल एरियाज के अंदर, कैसे प्रोवाइड की जाती है, यानी बेनिफिशियरी जनरल कैटेगरी होती है। इसमें भी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है कौन कौन सी कैटेगरी जो हो रखी है, यानी जनरल कैटेगरी और SC ST OBC और यानी वुमेन हैंडीकैप वगैरह के लिए अलग जो रेट है, और जो जनरल कैटेगरी है भाई उसके लिए अलग रेट है। और वो कैसे है, यानी रेट ऑफ सब्सिडी, अगर जो जनरल कैटेगरी के बंदे हैं अर्बन के हैं तो उनको 15% मिल रही है, अगर गांव के हैं तो उनको 25% मिल रही है। ये याद रखना है, कितनी मिल रही है भाई, 25% मिल रही है। और जो SC ST OBC कैटेगरी है ना, उनको उनमें अपोजिट हो रहा है। कैसे, उनको तो ज़्यादा मिलना ही है। सो उनकी जो है 15 से बढ़ के कितनी है 25, और यहाँ पे 10 बढ़ा है कितना है 35। सो ये याद रखना है अर्बन का और गांव के एरियाज का। और अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज के बेस पे डिवाइड कर रखे हैं। और खुद की जो कंट्रीब्यूशन है ना वो भी इसमें इंक्लूड होता है भाई, वो कितना कर सकते हैं, वो कितना फंड होगा। 10% होगा फॉर जनरल कैटेगरी एंड 5% फॉर SC ST OBC कैटेगरी, जिसमें ये फीमेल हैंडीकैप वगैरह भी इंक्लूड है। सो ये रेट जो है इसमें याद रखना है, कौन सा रेट, ये वाला रेट। ठीक है, याद रख सकते हो ना, 15 और 25%, इसका बढ़ा दिया 25 और 35%। और यहाँ पे अर्बन से स्टार्ट हो रहा है ये, और रूरल एरियाज यहाँ पे क्या आ जाएगा, जनरल कैटेगरी, यहाँ पे और सारे जितने जो भी बचे गए कैटेगरीज के अंदर वो सारे इसमें इंक्लूड। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी कर सकते हो, यानी क्या नोट्स करना है इसमें इंपॉर्टेंट, यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो कितनी है भाई, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी होगी, 25 लाख। और फॉर सर्विसेज यूनिट जो है मैक्सिमम कॉस्ट कितनी होगी, 10 लाख होगी। इसके लिए याद रखना है, जनरल कैटेगरी के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना उनमें जो कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है वो कम से कम टोटल कॉस्ट पे जो कितना है भाई 10% किया जाता है। और स्पेशल कैटेगरीज पे कितना किया जाता है, 5% किया जाता है। और जो है सब्सिडी डायरेक्टली लिंक होती है इसमें, प्रोजेक्ट कॉस्ट और कैटेगरी ऑफ एंटरप्रेन्योर से डायरेक्टली लिंक होती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। सो ये याद रख लेना है। उसके बाद वही नेक्स्ट स्कीम क्या है, एग्जीबिशन और डिस्प्ले जो है वो लगाए जाते हैं, ताकि जो है खाद्य और विलेज सेक्टर जो है उनके प्रोडक्ट की सेल वगैरह हो सके, और ये प्रमोट करने के लिए ये स्कीम बनाई जाती है। ये स्कीम्स क्या है कि इसमें जो है सेल और डिस्प्ले के लिए क्या किया जाता है, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट और एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं। देखो प्रोडक्ट और एग्जीबिशंस तभी तो लगाते हैं ताकि हर एक जगह जो लेवल्स बने हुए हैं वहाँ पे उनके प्रोडक्ट का पता चल सके, जैसे डिस्ट्रिक्ट हुआ, स्टेट हुआ, नेशनल हुआ, इंटरनेशनल हुआ, जिसमें जो है ये इंडस्ट्रीज जो है ऑर्गेनाइज जो है एग्जीबिशंस, ये सारे जो है एक लार्जर मार्केट तक पहुंच जाए। सो उसके लिए ये एग्जीबिशंस लगाते हैं, ये बड़ी हेल्प होती है इसमें। नेक्स्ट क्या है, क्या स्कीम्स बनाई इन्होंने कि नेशनल और स्टेट लेवल अवार्ड्स जो है आर्टिशंस के लिए, खाद्य और विलेज इंडस्ट्रीज के लिए, वो बनाई गई। सो इसमें जो है एनकरेज किया जाता है किसको, जो आर्टिशंस जो होते हैं उनको अवार्ड वगैरह देके, और वो अवार्ड की कैटेगरी क्या है ये याद रख लेना। यानी जो पॉटरी आर्टिशंस यानी जो कुम्हार वगैरह होते हैं उनके जो यानी कितने हैं, नेशनल लेवल पे कितना है 50,000, और स्टेट लेवल पे कितना है भाई 25,000, ये याद रखना है। और जो ये स्पाइनर वगैरह ये जो होते हैं उनके लिए कितना है, बी कीपर हुआ, ये 25,000 नेशनल है और 10,000 कितना है स्टेट है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, वर्कशेड असिस्टेंस स्कीम। वर्कशेड क्या है, जहाँ पे जो है सामान जो चीज़ें रखी जाती है, एक प्लेस वहाँ उसको बोलते हैं। सो इसमें भी क्या है, फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जाती है। किसको प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल हेल्प? बिलो पॉवर्टी लाइन जो होते हैं, कौन होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, जो भी आर्टिस्ट वगैरह हुए उनके लिए। यानी इसमें क्या किया जाता है, जो जैसे कोई भी आर्टिशन वो वर्क कर रहे हैं 100 डेज से ही है, 100 दिन काम कर रहे हैं वो ईयर्स के अंदर। सो उसमें जो है अगर 60,000 की जो शेड है ना, उस पर उन्होंने उनको जो है कितना सब्सिडी मिलेगी, 75% मिलेगी। बट अगर जो है ये जो है वो जिनको ये मधुमक्खी बी कीपर्स या वेवर्स जिनको बोलते हैं, इनकी शेड जो है 10 स्क्वायर मीटर है। कितनी है? 10 स्क्वायर मीटर है। और इनकी अगर जो कॉस्ट है ना 40,000 आ रही है ना, तो उस पर 75% जो है सब्सिडी वो प्रोवाइड की जाएगी। सो ये याद रखना है। उसके बाद जितना अंडरलाइन कर रही हूँ ना, सिर्फ उतना ही याद रखना है। फिर जो वीक और जो खादी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बिल्कुल ही सिक हैं, जो कुछ कर ही नहीं सकती, सो उनकी स्ट्रेंथ के लिए भी जो है बनाए गए हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए बनाए गए हैं क्या, खादी इंस्टीट्यूशंस। और सफूर्ती जिसको बोला गया, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी स्कीम्स फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म हो जाएगी, सफूर्ती इसको बोलेंगे। ये स्कीम्स जो इम्प्लीमेंट की, इसका मेन एम क्या है, हेल्प करना। किस चीज़ में हेल्प करना? यानी जो मॉडर्नाइजेशन है, ट्रेनिंग और मार्केटिंग वगैरह है, प्रोडक्शंस इंप्रूवमेंट जो हो रही है, वो सारी चीज़ें इसमें हेल्प की जाती हैं। सो ये याद रखना है। और स्पेशल प्रोग्राम इसमें क्या बनाया जाता है लॉन्च करने के लिए? स्पेशल प्रोग्राम क्या है, खादी रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट। क्या याद रखना है? खादी रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इसमें बनाया जाता है। ये ठीक है, ये लॉन्च किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम्स क्या है, रिबेट ऑन सेल ऑफ खादी प्रोडक्ट्स। जो खादी के प्रोडक्ट है उन पे भाई क्या प्रोवाइड की जाती है, रिबेट प्रोवाइड की जाती है। ये रिबेट याद रखना है। जो खादी के प्रोडक्ट होते हैं उन पे 20% रेगुलर जो है रिबेट है वो प्रोवाइड की जाती है। कितनी? 20% रेगुलर रिबेट। और क्या है, 10% जो है किस चीज़ पे रिबेट प्रोवाइड की जाती है, फॉर स्पेशल पीरियड जो होते हैं उन पे प्रोवाइड की जाती है। सो ये याद रखनी है भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ग्रांट्स इन एड। यानी इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल की जो हेल्प है वो प्रोवाइड की जाती है। किस चीज़ में प्रोवाइड की जाती है? यानी जो डिज़ाइन और जो क्वालिटी है खादी और विलेज प्रोडक्ट्स की, उन पे प्रोवाइड की जाती है, हेल्प की जाती है। रिसर्च और बेटर क्वालिटी डिज़ाइन के, ट्रेनिंग के, उन पे ये हेल्प की जाती है, ठीक है। सो ग्रांट्स इन एड इसका हो जाएगा। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, डीआईसी। डीआईसी इसमें सेटअप की जाती है डिस्ट्रिक्ट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्रीज? जो गांव में इंडस्ट्रीज हैं उनकी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। सो डीआईसी सेंटर्स जो है वो बनाए गए। ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ये जो है इंफॉर्मेशन की हेल्प हुई, रॉ मटेरियल की हेल्प हुई, या अदर फैसिलिटीज़ की हेल्प हुई, वो प्रोवाइड की जाती है एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। इसमें यही याद रखना है, इसमें कोई फैक्टर नहीं है। उसके बाद क्या है कि सेटिंग ऑफ महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें जो है ये गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश की है। गवर्नमेंट ने क्या इस्टेब्लिश की है? ये MGIRI ये वाली स्कीम जो है इस्टेब्लिश की है। और इसका मेन एम क्या है कि ये जो है इम्प्रूव करती है गांव में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसको, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, इनहेंस प्रोडक्शंस वो प्रोवाइड किया जाता है, एंड सपोर्ट सेल्फ रिलायंट विलेज इंडस्ट्रीज। ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाती है। यानी सेटिंग अप महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। फिर इसको अब ये वाले तो फिनिश होते हैं। अब जो सजेशंस है कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस के लिए उनकी इम्प्रूवमेंट हो, तो कौन कौन से वो सजेशन है? सजेशन क्या है? फर्स्ट की इम्प्रूवमेंट इन मार्केटिंग फैसिलिटीज़। यानी मार्केटिंग फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट लेके आना। और जो है उसमें HKVIP कौन है, HKVIP और KVIC कमीशंस। और ये जो है ये क्या करते हैं, इन्होंने एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ब्रांड जो है वो प्रोवाइड किया गया, यानी उसके वो उस ब्रांड के अकॉर्डिंग ही जो है प्रोडक्ट को बेचना है। सो ये थोड़ी इंप्रूवमेंट लेके आए वो। और क्या हो सकते हैं, लिबरल क्रेडिट फैसिलिटीज़। यानी इजी और लिबरल क्रेडिट फैसिलिटी वो प्रोवाइड की जाती है ताकि इन इंडस्ट्रीज़ का प्रॉपर एक्सपेंड हो सके, प्रॉपर ऑपरेशंस हो सके, एक्सपेंड और प्रॉपर ऑपरेशंस हो सके, वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर वो प्रोवाइड किए गए। इन चीज़ों से तो हेल्प होगी ना, जो वर्कर्स है वो क्या होंगे, उनको ट्रेनिंग वगैरह मिलेगी प्रॉपर, उनको बेटर एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी वगैरह मिलेगी, ये सारी चीज़ें हेल्प होंगी। यानी प्रॉपर स्किल में डेवलपमेंट होगा।
नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंसेंटिव्स वगैरह मिलेंगे, किस चीज़ में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इसमें यानी जो है कैसे मॉडर्न मेथड्स जो है डेवलपमेंट करना है, ये सारी चीज़ें। इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प होगी, यानी इन्वेस्टमेंट शुड मेड, जिसमें जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक क्या हो जाएगा, इसमें जो रोड हुआ, इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज ट्रांसपोर्ट हुए, प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, सो उस चीज़ में ये हेल्प करता है। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जो है प्रोवाइड की जाती है इस एरियाज में। फिर इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी इंप्रूवमेंट आएगी, तभी तो ये इनकी प्रोडक्टिविटी वगैरह इंक्रीज होगी, इनकी क्वालिटी वगैरह जो है वो इंप्रूव होगी, सो उस चीज़ में हेल्प की जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, अब ग्रुप बनाए गए हैं भाई, ये क्या है, ग्रुप बनाए गए हैं खादी और विलेज इंडस्ट्रीज के, किसके द्वारा, केवीआईसी कमीशंस के द्वारा। और वो ग्रुप कैसे हैं, जैसे कोई भी ये मिनरल्स से रिलेटेड हुआ, या बर्तन, ये लाइम यानी चूना जिसको बोला गया है, इन सारों का तो एक ग्रुप है, इनका जो है एक ग्रुप बनाया गया है। उसके बाद जो एग्रो बेस्ड है और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनका एक बनाया गया है। उसमें क्या क्या इंक्लूड है, जैसे ऑयल एंड ग्रेन, जैगरी, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, टबैको, ये सारी चीज़ें उसमें हो जाएंगी। उसके बाद किस चीज़ का ग्रुप बनाया गया है, पॉलीमर एंड केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये इन चीज़ों का बनाया गया। और इसमें क्या क्या ग्रुप बनाए गए हैं, सॉप का, किस चीज़ का, सॉप, नॉन एडिबल ऑयल्स, वैक्स इंडस्ट्री एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री, इनका एक ग्रुप बनाया गया है। उसके बाद फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, इनका एक ग्रुप, एंड होममेड प्रॉपर एंड फाइबर इंडस्ट्री, इनका एक ग्रुप बनाया गया है। इनका कैसे बनाया गया है, इसमें क्या क्या है, यानी फॉरेस्ट बेस्ड में क्या आ जाएगा, इसमें मेडिसिनल प्लांट, बी कीपिंग, अदर फॉरेस्ट बेस्ड स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये हो जाएंगे। एंड होममेड में क्या, होममेड पेपर जो है, फाइबर इंडस्ट्रीज, रिलेटेड इंडस्ट्रीज, ये सारी जो है इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, और जो है फिर क्या है, रूरल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, इसमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और कारपेंट्री, ब्लैक स्मिथिंग, लोहार जो वो वर्क करते हैं ना, ये सारी इसमें, और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे एक में इंक्लूड कर दिए। अब आ जाओ एमसीक्यूज में, फुल फॉर्म क्या होगी भाई, बहुत सारे ये टॉपिक को जो है क्या कर देंगे, स्किप भी कर देंगे, बट वैसे ही नॉर्मली मैंने डाल दिए वाला क्वेश्चंस कि इसमें इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म पूछी जाती है भाई एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद ये कौन से ईयर में इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई है, इसके कौन से ईयर में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है, इसका जो ईयर है 1970 जो है, उसमें इसकी क्या है, इस्टेब्लिशमेंट हुई है। 1969 भी दे रखा है, और इसमें इन्होंने 1970 दे रखा है, बट 1969 इसमें जो है हम कौन से वाला इंक्लूड करेंगे, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको फैक्ट करवाया था, स्टार्टिंग में क्या करवाया था, फैक्ट करवाया था, उस वाले फैक्ट में क्या करवाया था कि इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई थी, किसी ने पढ़ा है, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1969। ठीक है, और इसमें दे रखा है 1970। सो आपको याद रखना है ऑप्शंस में, अगर ये दोनों गिवन हो तो ये वाला, अगर ये वाला गिवन ना हो तो फिर 70 वाला लगाना है। ठीक है, स्टार्टिंग 70s में हो गई थी इस्टेब्लिशमेंट, ये 1969। उसके बाद क्या है कि ये जो है HKVIB फंक्शंस जो है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, क्या है, इसमें क्या है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो इसमें आ जाएगा, उससे रिलेटेड ही किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज, रूरल डेवलपमेंट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, सो इसमें इंडस्ट्रीज का डिपार्टमेंट आ जाता है, स्पेशलिटी नहीं बोला गया। ठीक है, ये उनके पूरा प्रॉपर फंक्शंस। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मेन ऑब्जेक्टिव इनको प्रमोट करना। ठीक है, जो गांव के एरियाज में खादी और विलेज इंडस्ट्रीज हैं। उसके बाद कौन से इसका फंक्शंस नहीं है, क्या कौन सा फंक्शंस नहीं है इसका, फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, ये वाला फंक्शंस नहीं है इसका। ठीक है, और प्रोवाइडिंग लोन प्रोवाइड करते हैं, ट्रेड फेयर्स वगैरह लगाए जाते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाता है, ये सारे इसके फंक्शन होते हैं, ये वाला नहीं है। HKVIB प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, किसको, किसके थ्रू प्रोवाइड करता है, बैंक एंड फाइनेंशियल, तभी तो वो एवरेज लैंडिंग रेट वगैरह वो किया था 5 बैंक्स का। सो वो हो जाएगा इसका, क्या है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब ये वाला आप बताओगे कि HKVIB हैव्स इन द इम्प्लीमेंटेशन इन विच सेंट्रल प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम है। ठीक है, ये वाली स्कीम्स करवाइए ना, सो ये आप बताओगे। 7th क्वेश्चन, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, चंडीगढ़ में है। उसके बाद जो है इसकी क्या है, हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ HKVIB मेंबर्स, कौन, गवर्नर ऑफ हरियाणा जो है वो इसको अपॉइंट करेगा। एंड HKVIB प्रमोट विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, वही खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। सो ये है भाई, कंसेप्ट कंप्लीट होता है, स्मॉल सा कंसेप्ट था, बट इसमें जो है मैंने ज़्यादा ही करवा दी इसकी जो है स्कीम्स वगैरह, बट इसमें ओनली इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं, या किसने इम्प्लीमेंट किया, बस इतना ही पूछा जाएगा, बाकी इतना डीप में नहीं जाएंगे, बट आप लोगों को सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो ये है भाई, क्लास कंप्लीट होती है ये वाला टॉपिक। इसके बाद देखेंगे कौन सा टॉपिक जो है बजट वाला स्टार्ट करना है, वो जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, सो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी हरियाणा इकोनॉमी।
सबसे लंबी है ना ये, तो थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, बट कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्दी, अभी टाइम है हमारे पास, ठीक है।